नमस्कार दोस्तों, अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों से मिलने के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद खुद पहुंचे। वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कई बातें बताई पीड़ितों को लेकर भी, इस पूरे मामले को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। साथ ही ये भी बताया है कि पीड़ितों को किस तरह से मारा पीटा गया है, उनके साथ मारपीट की गई है और सिर्फ अपने एजेंडे के लिए ये सब कुछ किया गया है। क्या कहा है चंद्रशेखर ने, पहले हम आपको बता देते हैं। चंद्रशेखर मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि किस देश में किसी को ये हक नहीं है कि वो अपने एजेंडे को कामयाब करने के लिए किसी की पीट कर जान ले ले। घायलों को मैंने देखा है, उनको बुरी तरह मारा पीटा गया है। 50 टाके हैं, सिर में ब्लड जमा हो गया है, हड्डियां टूटी हुई हैं। जानवरों की तरह उनके साथ भीड़ ने मारपीट की है। उन लोगों ने बताया कि मारने पीटने वाले लोग उनके कारोबार में उनसे अवैध वसूली करने का काम करते थे। सबसे पहले इस घटनाक्रम में जो एफआईआर हुई है उसमें मॉब लिंचिंग की धारा को नहीं जोड़ा गया। मैं अधिकारियों से बात करूंगा कि इस घटनाक्रम में इस एफआईआर में मॉब लिंचिंग को क्यों नहीं जोड़ा गया है। ये जोड़ना बहुत जरूरी है। इस मामले को जरूर संसद में उठाऊंगा। ये बात चंद्रशेखर आजाद पीड़ितों से मिलने के बाद कहते हैं। इसके अलावा भी वो इसको लेकर ट्विटर पर भी पोस्ट करते हैं। वही बता दें कि 24 मई को जब ये घटना हुई थी उस वक्त भी चंद्रशेखर काफी गुस्से में नजर आते हैं। वो अलग अलग जगहों पे इसको लेकर बयान देते हैं। इसके अलावा वो ट्विटर पर भी पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि ये मामला बेहद निंदनीय है। और वो उस वक्त भी ये बात बताते हैं कि वो अलीगढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए जरूर जाएंगे और इसी कड़ी में वो अलीगढ़ पहुंचते हैं और पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। इसके अलावा भी वो कई बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं, या इसके अलावा भी उन्होंने अधिकारियों पर भी कुछ आरोप लगाए। वही एक्स पर पोस्ट करते हुए भी उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि वो पीड़ितों से मिलने के लिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार से 2 बड़ी मांगे भी रखी थी। क्या मांगे थी वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल चंद्रशेखर अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हैं। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के हरदुआगंज में असामाजिक संगठनों से जुड़े गुंडों ने 4 मुस्लिम मीट सप्लायरों को बीच सड़क पर पुलिस के सामने बेरहमी से पीटा, उनके हाथ पांव बांधे, लोडर को आग के हवाले कर दिया और दिल्ली कानपुर हाईवे को 1 घंटे तक जाम किया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की, पीआरवी की गाड़ी के शीशे तोड़े और कानून को ठेंगा दिखाते हुए सड़क पर मांस फेंककर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि मुस्लिम और गरीब तबके के व्यापार पर संगठित हमला है। 2 दिन बाद आरोपियों का पुलिस की गिरफ्त से बाहर होना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता है। आज मॉब लिंचिंग पीड़ितों से मुलाकात कर कुशल क्षेम जाना और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। वो आगे लिखते हैं कि यूपी गवर्नमेंट से हमारी मांगे हैं। वो लिखते हैं सभी हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी हो व उन पर संगीन धाराओं में मुकदमा चले, पीड़ितों को उचित इलाज व्यवस्था और मुआवजा दिया जाए। ये वो मांग है जो चंद्रशेखर आजाद सरकार से करते हैं। वो कहते हैं कि पीड़ितों को उचित इलाज दिया जाए, इसके अलावा उन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। साथ ही वो जो भी इस पूरे मामले पर दोषी हैं उन्हें उन पर सख्त कार्रवाई की बात भी कहते हैं। दोस्तों बता दें कि 24 मई को ये पूरा मामला हुआ था जब कुछ मीट व्यापारी अपने फैक्ट्री से मीट अपनी दुकान तक लेकर जा रहे थे। वो गौ मांस नहीं था। ये बात एफएसएल रिपोर्ट में सामने आ चुकी है। बल्कि जब वो सड़क से जा रहे थे तो हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें सड़क पर रोका और सबसे पहले उनसे 50,000 रुपए की वसूली की मांग की थी। जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने उल्टा सीधा इल्जाम लगाकर बीच सड़क में उनके साथ मारपीट की। काफी ज्यादा लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनकी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा उन्हें काफी बुरी तरीके से पीटा गया, जिस वजह से वो अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं। और उन्हीं की जानकारी लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे अस्पताल में। उन्होंने जानकारी ली और जाना कि वो किस हाल में हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका उचित इलाज होना चाहिए और उन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। ऐसी मांग उन्होंने सरकार से की है। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।